Yes, Brother Perino, are you there? Are you listening? Hello, could you unmute your mic, please, Pastor Perino? Yeah, I did now. I can hear you. Can you hear me too? Yeah, we can hear you. If you want, you can turn on your camera if you want, and if no, no problem. So all our brothers and sisters, they welcomed you. So please come and share the word of God. Thank you. Yes, thank you. I have my camera on. I don't know why you can't see me, but I start this way now. Yeah, we could see you. Okay. Fine. So, good evening to everybody. And thanks so much to invite me again for sharing a word of God with you tonight. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे दोबारा से खुदा के कलाम के लिए बुलाया अपने यहाँ अपने दरमियान में. May the Lord bless His word in our mind and in our heart. खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. I would like to speak about the grace of God. मैं खुदा के फजल के मुतल्लिक आपसे बातचीत करना चाहता हूँ. And there is a scripture in 2 Timothy 2 verse 1. और इसके लिए दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी पहली आयत में जैसे कि रकम है दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत. Yes, this scripture that says, "You now, my son, be strong in the grace which is in Christ Jesus." यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, पस ऐ मेरे फर्जन तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन. I think I learned this scripture by heart maybe 40 years ago. मेरा ख्याल है ये मैंने जो हवाला है ये इसके मुतालिक जो मैं 40 साल पहले इसके मुतालिक कुछ सीखा. So in the very first years of my Christian life, this scripture became important to me. और मसीही होने के नाते से जो शुरू के दिन थे उसमें ये वाला जो पैगाम था इसकी अपनी अहमियत थी और मेरे लिए बहुत अहम था. And it became really precious to me. और ये बहुत मेरे नजदीक कीमती ठहरा कि मैं कलाम मुकद्दस में से सीख सकूं. So we will start now and try to understand better what this word means. और अब हम इसको शुरू करेंगे और इसके मुतालिक सीखना चाहेंगे कि ये हमारे नजदीक कितना अहम है. So the sisters among us, they also may change the word son in daughter. हमारे दरमियान जो खवातीन हैं वो भी हमारे दरमियान में मौजूद होती हैं और हम देखते हैं कि बेटे और बेटियां ये दो तरह के लोग हमारे पास मौजूद होते हैं. So when you make this scripture your personal prayer as a sister, you can pray, "You now, my daughter, be strong." और जब आप बहनों के साथ कलाम की बात करें या खवातीन के साथ बात करें तो उनको आप बहन का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं या खातून का लफ्ज भी लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे फरजंद लिखा हुआ है उसको बेटी का नाम भी हम दे सकते हैं. So at the first moment, when we say to be strong in grace, that seems the opposite terms. और जब हम देखते हैं फजल और मजबूत तो ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. But here, to be strong means to grow in grace. इसका यहां पर मतलब है कि हमें मजबूत बनना है फजल में.
It means to strengthen yourself in grace. कि वहां पर कुव्वत पानी है फजल के तहत अपने आप में, It means to learn more about it. और इसके मुतालिक और खूब जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है. And this is exactly what we try to do in this seminar. और इस सेमिनार में, या जो आज और नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, इसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे. So please repeat together with me in English who wants this precious word. तो ये You जो now- खास का कलाम है, मेरे साथ आप रिपीट करें, मेरे पीछे पीछे पढ़ें या मेरे साथ मिलकर पढ़ें. Speak together with me when I read this word together. जब You- मैं इस कलाम को पढ़ता हूं, आप अपने मेरे साथ इस कलाम को पढ़ सकते हैं. You now, my son, be strong in the grace which is in Christ Jesus. बस है मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन. How can we explain grace? हम फजल को किस तरह से बयान कर सकते हैं? Let's start with two stories out of daily life. हम दो जो कि हर रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में कहानी होती है, उसके मुतालिक सीखेंगे. The most common situation is the one of the person condemned to death. एक ऐसा शख्स जो जिसको सजाए मौत हो जाए या उस पर सजा लागू कर दी जाए कि वो मौत का सजावार है. This man has killed intentionally some other people. उसने जानबूझ के कुछ और लोगों का कत्ल किया, And justice has been done. और इंसाफ हुआ. Very correctly, he now waits to pay for his crime. और अब वो इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने जुर्म की सजा पाए. As justice requires, he will pay with his life. और जैसा कि इंसाफ जो है वो इस बात का जो है तकाजा करता है कि वो इसके लिए अपनी जिंदगी दे, Because he took away the lives of other people. क्योंकि उसने दूसरों की जिंदगी को उनके पास से छीन लिया, ले लिया. This man is aware of his guilt. वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था और जानता था कि वो क्या कर चुका है. And he accepts to be put to death. और उसने ये माना कि वो मौत की तरफ जाए, But he don't want to die. लेकिन वो मरना नहीं चाहता. And he has found a new hope for his future. और उसे उसके मुस्तकबिल के लिए एक नई उम्मीद की किरण नजर आ जाए, Even if this future will be only in prison. और ये सिर्फ और सिर्फ भले जेल ही में क्यों ना मिले उसको ये जिंदगी, वो खुश होगा. But he wants to continue to live. और वो दोबारा से जीना चाहेगा. So see, he has one other chance. उसके पास एक और जिंदगी गुजारने का मौका होगा. He can write to the president or to the king of his nation. और वो अपने मुल्क के सदर या बादशाह को खत लिख सकता है. Only this authority, only the president has this authority and the power to save the condemned from death. कानूनी हैसियत में हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट या जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, सिर्फ उनके पास अथॉरिटी होती है या हक होता है उनके पास कि वो उसकी जो मौत, सजाए मौत है, उसको खत्म कर सकें. The killer cannot do more than just ask for it. जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता. And the sake of these next days of life are in the ruler's hands.
और अगले दिन जो है उसकी सारी जिंदगी जो है वो उन लोगों के हाथ में जो उसको उसको चला रहे हैं या जो रूल्स कर रहे हैं. So the president or the king can express grace upon him. लेकिन जो सदर है मुल्क का या बादशाह है वो उस पर फजल जारी कर सकते हैं And so save his life. और वो उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं. But he also cannot do it and let him die. या वो ऐसा नहीं भी कर सकते. The ruler is completely free in his choice what he will do. और कानून की हर आंख में जो कुछ वो कर रहा है वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है. He is not obligated to be gracious toward these men. और वो जो वहां के लोग हैं जो रूल्स कर रहे हैं या जैसे भी वो मुकामी लोग हैं उनके पास कोई उनके साथ अच्छाई करने का उस आदमी के साथ कोई मौका नहीं है उनके पास. So you can finish this story by your own. तो हम जो है इस स्टोरी को अपने तौर पे भी खत्म कर सकते हैं. इसको देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स जो है वो दूसरों को कत्ल करके खत्म करके अब अपनी जिंदगी की भीख मांगने की कोशिश करता है और वो अथॉरिटी के हाथ में कि अगर वो उसको माफ करते हैं या नहीं. Will the president give grace to that man of death or not? अगर उस मुल्क का सदर जो है उसको माफ करता है या नहीं. So the second example is from family life. और दूसरी जो मिसाल है वो आसमानी और हमारी जो हमारी खानदानी जिंदगी की है वो है. सॉरी, खानदानी जिंदगी. The husband buy a precious object as a gift to his wife. एक शख्स अपनी मनकूहा बीवी के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेके आता है. Let's say it's a very nice flower vase. ये कह सकते हैं कि वो बड़ा खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है या फूल है. This vase now stays in the dining room with nice flowers in it. और अब वो उन फूलों के साथ उस कमरे में उसके साथ रह रहा है. So the son has received a new soccer ball for his birthday. और जो उसका बेटा है उसको खूबसूरत तोहफा मिला है एक सॉकर बॉल का उसके सालगिरह के मौके पर. He is so happy and starts immediately to play with this ball. और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस बॉल के साथ खेलना शुरू हो जाता है. In the dining room. उसी डाइनिंग रूम में उसी खाने के जगह पर जहां पर फूल भी मौजूद है. You already know what happens. आप इस बात को जानते हैं कि क्या हो सकता है वहां पे. When the father in the room next to the dining room hear this special noise of breaking a vessel. और जब वो उसका बाप जो है वो जो करीब ही बैठा हुआ है डाइनिंग रूम में वो एक उसको अलग से शोर सुनाई देता है कि वो शीशे का जो गुलदस्ता है वो टूट गया है या तोड़ देगा. Because the ball broke the flower vase. क्योंकि जो सॉकर बॉल है उसने उस फूल के गुलदस्ते को जो शीशे की बोतल थी उसको तोड़ दिया. What will the father do for next? उसका बाप जो है वो आगे क्या करेगा उसके साथ. Difficult situation. बहुत ज्यादा मुश्किल सीन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है. So the father enters where his son is. उसका बाप उस जगह पर दाखिल होगा जहां पर उसका बेटा मौजूद है. The son is hiding the ball behind his back. और बच्चा जो है वो बॉल को पकड़ के अपने पीछे कमर की तरफ छुपा रहा है. Great fear in the eyes of the boy. की आंखों में बहुत ज्यादा खौफ नजर आएगा बच्चे की आंखों में.
He doesn't look up to the Father, वो अपने अब्बू की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखेगा, but he looks down to the ground. लेकिन उसकी आंखें जमीन की तरफ मरकूज होंगी, लगी रहेंगी, Waiting to feel a big hand of a father hurting him somewhere on his little body. और वो महसूस कर रहा है कि अभी ये मेरे बाप का हाथ उठेगा और मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर जो है या तमाचा पड़ेगा या कोई ना कोई चक्कर होने होगा। This little boy is ashamed. वो बच्चा जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। He would rather die now, somewhere disappear. वो चाहता है मैं मर ही जाऊं, मैं यहाँ गायब हो जाऊं, यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाए। Well, the father, जो बाप है, he bows down on his knees and embraces warmly his irritated son. वो घुटनों के बल हो जाता है और वो अपने बेटे को देखता है और जो उसका बेटा जो है वो परेशान है, उसको कोशिश करता है कि उसको पकड़ ले या उसको गले लगा ले। This is grace. ये फजल है। No punishment, but grace from a father's heart. कोई सजा नहीं, लेकिन बाप के दिल की तरफ से फजल जो आया उसके लिए। No condemnation to death, but grace from a president or from a king. वो बंदा जिसने कत्ल किया था उसको माफ किया जाता है सदर की तरफ से और उसको नई जिंदगी जीने का हक दिया जाता है। Let's repeat our key word. लेकिन हम वो अपनी जो आयत है या लफ्ज हैं उनको दोबारा से पढ़ेंगे। You now, my son or my daughter, be strong in the grace which is in Christ Jesus. ऐसा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। So what says the Bible about grace? बाइबल मुकद्दस फजल के मुतालिक क्या कहती है? In the Old Testament, the word grace is used 56 times. जो पुराने अहदनामे में फजल का लफ्ज है वो 56 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। As well as this word can be used for relationship among human, और ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह खुदा का इंसान के साथ ताल्लुक रहा है, रिश्ता रहा है। 41 times it is used to describe the Almighty God. और 41 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है ताकि वो खुदा की कुदरत और उसके फजल को बयान करे। As the two examples of daily life, we find other similar situations in the Old Testament. और जैसे हमने दो स्टोरीज जो हैं वो रेगुलर लाइफ के मुतालिक सीखी हैं, हम पुराने अहदनामे में इसके मुतालिक सीख सकते हैं। For instance, in Exodus 34 verse 6. खुरूज 34 बाब और उसकी 6 आयत में The passage says, and he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. कि वो खुदा के मुतालिक खुदा की तरफ से उस फजल को, उस बात को मांग रहा है जो वो खुदा की तरफ से मुतवक्के है, खुदा की तरफ से उसको चाहिए। You know, God's people has already accomplished the biggest sin you can imagine. और हम देख सकते हैं कि इस बात को जान सकते हैं कि इंसान ने खुदा की हुजूरी में पहले ही बेहद और बड़ा गुनाह किया हुआ है। While Moses was on the mountain to receive the commandments, जब मूसा जो है वो पहाड़ी पर खुदा से हुक्म लेने गया हुआ है,
The people of God built an idol of gold, worshipping it. तो उन्होंने सूरत की मूरत, सूरत का खुदा खड़ा कर दिया. This was so false. It was you can't do anything bigger and than इससे this. बड़ा गुनाह नहीं हो सकता, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता जो वो कर रहे थे. So God was angry. खुदा जो है वो नाराज हुआ उनसे. He decided to destroy his people. वो इन लोगों को तबाह करना चाहता था. How can they do something stupid? और खुदा कहता है ये कैसे इस तरह से कर सकते हैं? How can they be so sinful against me? किस तरह से ये मेरे खिलाफ इस तरह का गुनाह जो है वो कर सकते हैं? But Moses stood between the people and God. लेकिन मूसा जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान में एक दरमियानी का किरदार अदा करता है. And he reminded the Lord of his promises. और वो खुदा को उसके वादों को याद दिलाता है. And he reminded God of his own name, that is the gracious one. और वो उसको उसी के नाम की याद दहानी कराता है, खुदा तू फजल से मामूर खुदा है. And God changed his opinion. और खुदा अपना ख्याल तब्दील करने वाला हुआ. He gave grace to the people. और उसने लोगों पर फजल किया. And the story of God's people continued. और फिर खुदा के लोगों की कहानी जो है वो इसी पर मुसलसल चलती रही. The prophet Jonah. और जो यूना नबी है, He finally preached to the big city of Nineveh. उसने नैनवा में प्रचार किया, इवेंजलिज्म की. His message was the total destruction of Nineveh with all the people and all the animals in. वो नैनवा में जो पैगाम सुना रहा था वो हर तरफ से तबाही का था, टूटने का था. लोगों को बता रहा था कि तुम खत्म होने जा रहे हो, तुम इंसान और हैवान तमाम. But after his preaching, the people repented. लेकिन उसके कलाम के बाद, प्रीचिंग के बाद लोगों ने तौबा की. And God changed his plans. खुदा अपना मंसूबा तब्दील कर चुका था उनकी तौबा की वजह से. No destruction, but grace. तोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि फजल हुआ. Jonah became angry and he said, यूना जो है वो नाराज होता है खुदा से और कहता है, I knew that you are a gracious and compassionate God. मुझे पता है कि तू फजल से भरा और रहम से भरा खुदा है. You are slow to anger and abounding in love. तो कहर करने में धीमा है और प्यार करता है. A God who relents from sending calamity. और खुदा जो है वो अपनी तरफ से तू ये सारी चीजें कर सकता है और इस तरह से इस सारे सख्ती को खत्म कर सकता है. Grace for a whole city. और पूरे शहर के लिए फजल हुआ. King David in Psalm 103, the verses 8 to 10, he sings. जो बादशाह दाऊद है वो ज़बूर 103 8 से 10 आयत में यूं फरमाता है. And he sings these words. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. और 8 से 10 आयत तक यूं लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है.
वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकिरदारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। This is how King David knew who this Almighty God is. इस तरह से दाऊद बादशाह जो है वो खुदा को जानता था कि वो किस तरह का खुदा है। Do you think that this eternal God is the same for you too? क्या आप समझते हैं कि ये अबदी खुदा आपके लिए भी ऐसा ही है? Let's repeat again these precious words. आए हम अपने उन अल्फाजों को दोबारा से उसको रिपीट करें। You now, my son or my daughter, be strong in the grace that is in Christ Jesus. कि ऐ मेरे बेटे, तू उस फजल से जो यीशु मसीह में है मजबूत बन। So let's go to the New Testament. आए हम नए अहदनामा की तरफ चलते हैं। The writer of these key words we have repeated now several times. कितनी मर्तबा इन अल्फाजों को हमने पढ़ा है या दोबारा पढ़ रहे हैं इस आयत को। This was the Apostle Paul. ये पौलुस रसूल लिख रहा है। What did he know about grace? वो फजल के मुतल्लिक क्या जानता था? We remember he was a persecutor of the church. याद रखिएगा कि वो चर्च को एजार सानी पहुंचाने वाला था। He was very busy and determined to destroy all the believers in Christ. और वो मसीहों को तबाह बर्बाद करने में, उनको खत्म करने में बहुत ज्यादा मसरूफ था। But Jesus appeared to him लेकिन यीशु मसीह उस पर जाहिर होता है in a special way. एक खास तरीके से उस पर जाहिर हुआ। And Jesus said, "Why do you persecute me?" यीशु मसीह कहता है, तू मुझे क्यों सताता है? But Jesus didn't destroy the Apostle Paul. लेकिन यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को तबाह नहीं किया। This time his name was Saul. उस वक्त उसका नाम साउल था। But this was an encounter with the gracious God, Jesus Christ. लेकिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह जो कि फजल से मामूर हुआ है उससे होती है। And Jesus gave to Paul a new life. और खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को नई जिंदगी दी। So the life of this man continued. और उसकी जिंदगी जो है एक इंसान होने के नाते से मुसलसल चलती रही। Can you imagine how Paul, this apostle, felt? आप इस बात को जान सकते हैं कि किस तरह से पौलुस रसूल अपनी ही जिंदगी में नीचे आ चुका था, गिर चुका था। When he was thinking about his own life. जब वो अपने ही बारे में ख्याल करता है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। While he wrote a letter to the church in Rome. जब वो रोम में कलीसिया को वो खत लिखता है। So we are now in Romans chapter 5 verse 6. हम रोमियो 5 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। रोमियो 5 बाब और उसकी 6 आयत। This apostle Paul writes here. जो पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है। You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। Then in verse 8 he writes, जब हम इस काबिल नहीं थे।
But God demonstrates his own life for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. ये बात याद रखिएगा कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। And again in verse 10, और 10वीं आयत में ये लिखा है, for if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। So you and I, आप और मैं, we were powerless. हम कमजोर हैं, We were ungodly. हम खुदा के राह पर चलने वाले नहीं हैं, We were sinners. हम गुनाहगार हैं, We were enemies of God. और हम खुदा के दुश्मन भी बन जाते हैं। But Jesus gave his life for this kind of people. लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी ऐसे ही लोगों के लिए दे दी To reconcile and save them. ताकि वो उनको बचा सके, नजात दे सके, For their lives may continue. ताकि उनकी जिंदगी मुसलसल चलती रहे। I think this is the deepest expression of grace. और मैं इस बात को कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा फजल नहीं हो सकता। When a man like Jesus loves his enemies, कि जब एक शख्स अपने दुश्मन से अपने जैसी मोहब्बत करे and even give his life for them, और उनके लिए अपनी जिंदगी तक दे दे, there is no more grace than this. इससे ज्यादा फजल नहीं हो सकता। Sometimes it happens between humans also. बाज़ औक़ात लोगों के दरमियान में भी ऐसा हो सकता है। So we remember that the Apostle Paul is writing these words. और इस बात को देखिएगा कि ये पौलुस रसूल जो है वो इस बात को लिख रहा है। How much grace did he receive from Jesus? कि उसने यीशु मसीह से कितना फजल पाया। When he writes the letters in the New Testament, जब उसने नए अहदनामे में ये खत लिखा, the Apostle Paul uses the word grace more times और पौलुस रसूल ने इसको बेहद मर्तबा जो है वो लिखा फजल को, than you can find the word in all the other scriptures of the New Testament together. और जितने भी फजल के लफ्ज यूज हुए हैं नए अहदनामा में, पौलुस रसूल के सबसे ज्यादा उसका जो फोकस था वो फजल पर था, ग्रेस पर था। He knew very well from his own experience. वो जान चुका था, उसका अपना जाती तजर्बा था फजल के लिए यीशु मसीह के वसीला से। When he writes about grace, जब वो फजल के मुतल्लिक लिखता है, and to the elders in Ephesus, when he left the church in Ephesus, he said something. जब वो उसने इफिसियों से चर्च छोड़ा, इफिसस से चर्च छोड़ा, वो ये लिखता है। It is in Acts 20, verse 24. Sorry. अमाल 20 बाब और उसकी 24 आयत जो है वो पढ़ने लगे भाई। My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus gave me, the task of testifying to the good news of God's grace. लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता, उसकी कुछ कदर करूं बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो यीशु मसीह
से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। God's grace is a message of the gospel. खुदा का फजल जो है ये इंजील का खास पैगाम है। Remember what we have said tonight. Pardon please. Remember what we have talked about now. इस बात को याद रखिएगा कि आज हमने किसके मुतालिक बात की है। The man who was condemned to death. वो शख्स जो सजाए मौत का हकदार हो चुका था, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी। The father embracing his ashamed little son. और उस बाप की स्टोरी जो कि अपने बेटे को जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था उसको गले लगा लेता है। Moses begging the gracious God for his people. और मूसा जो है वो उसके लोगों के लिए फजल मांग रहा है। The prophet Jonah knowing God would be gracious. और जो यूना नबी है वो भी उसकी फजल की तारीफ कर रहा है, बता रहा है। King David with all his personal story of adultery and murder. और जो दाऊद है, बादशाह दाऊद जो है वो अपने जाती कहानी में बदकिरदारी और जो कत्ल किए उसके मुतालिक जो है वो अपने ज़बूर में लिख रहा है। He is singing God's grace. और वो खुदा के फजल के मुतालिक गाता है। The persecutor of Christ testifying the gospel of grace. और जो सताने वाला है वो यीशु मसीह की इंजील के फजल को बयान कर रहा है। And. और The Bible is full of this message. बाइबल मुकद्दस इस पैगाम से भरी हुई है। Out of the experience of personal people. लोगों के जो खुदा के खास लोग हैं, जो उसके खास लोग हैं। And it is all written for you. और ये सारा कुछ आपके लिए लिखा गया। That you may grow in grace. कि आप फजल में तरक्की पाएं। That you may be strengthened in grace. और ईमान में मजबूत हों। That you may learn more about grace. या आप फजल के मुतालिक और ज्यादा सीख सकें। So next time we will continue and think about. नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो हम फजल के मुतालिक सोचेंगे भी और ज्यादा इसके मुतालिक बातचीत करेंगे। Why do we need to be strong in grace? कि हमें फजल में मजबूत होने की क्यों जरूरत है? It seems strange to me. ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा मसला है। Because if grace is something so wonderful. कि मेरे सामने फजल जो है वो बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। Why is it so difficult to keep it? तो क्यों इतना मुश्किल है कि इसको कंटिन्यू किया जाए या इसको रखा जाए अपने पास? What is the possibility to grow in it? क्या मुमकिनात है कि हम इसमें तरक्की करें? So this will be the next time, and let's repeat again the word. I hope you have now learned it by heart. Our key मेरा word. ईमान है कि उस आयत को आपने दिल से सीख लिया है जो वो पहले बता रहे थे, कह रहे कि अगले फ्राइडे को जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं ये जो आज की कीवर्ड या वर्ड्स है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। You now, my son or my daughter, be strong in the grace which is in Christ Jesus. ऐ मेरे फर्जन या ऐ मेरी बेटी, तो उस फजल से जो यीशु मसीह में है मजबूत बन। So may you feel how God is embracing you in his eternal love. मेरी दुआ है कि खुदा आपको तौफीक दे ये बात सोचने की कि जब आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त वो आपको गले लगाता है।
He is not against you, वो आपके खिलाफ नहीं है। even if you have maybe done a sin. भले आपने गुनाह ही क्यों ना किया हो, He is not against you, आपके खिलाफ नहीं है वो। even if maybe you are always an enemy of God. हत्ता कि आप बहुत मर्तबा खुदा के खिलाफ होते हैं, Because his name is the gracious one. क्योंकि उसका नाम है कि वो रहीम है। This is his really character. ये बिल्कुल ठीक है। That's simply how he is. जैसे वो है वैसा ही बयान किया जा रहा है। And he is this way for you and for me. और इसी तरह से वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। So let's be free from every guilt and the shame. तो आज हम अपने तमाम तरह की शर्मिंदगी से, अपनी तमाम तरह की परेशानी से आजाद हों And let's be strong in grace. और फजल में मजबूत हों। Amen. आमीन। Thank you so much.